क्लास का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, ठीक है ना। कुछ परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और इससे पहले कि हम आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करें, ठीक है, जो है आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उससे पहले हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड जानेंगे ताकि जिससे हमें ये चीज़ क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। कहता है क्या, इस चैप्टर को समझने से पहले, ठीक है ना, इस चैप्टर को आपका समझने से पहले, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को जानने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। कहता है कि पहले क्या, हमें चेंजेस देखने चाहिए, ठीक है। कहता है कि जब तक हम लोग चेंज नहीं समझेंगे तब तो हमें केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कहता है कि पहले हम लोग चेंज देखते हैं, ठीक है ना। हमको पता है ये चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, मतलब कुछ ना कुछ आपस में बदलाव होते रहना। तो कहता है कि आपके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है ना, वो आपके इन्वायरमेंट में जो चेंज है, ठीक है ना, वो चेंज होता है जनरली दो टाइप के। तो पहले हम चेंज को समझते हैं। किसको समझते हैं? चेंज को समझते हैं। फिर चेंज को समझने के बाद हम लोग अपने टॉपिक केमिकल रिएक्शन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर चेंज समझ में आएगा ना तो आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ भी चीज़ अगर हो रहा है, कोई अगर टॉपिक बना होगा, चाहे कुछ भी बना होगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी बनने की, ठीक है ना। और वो वजह यहाँ पर क्या है, हमारा चेंज है। और वो चेंज कौन सा? तो चेंज हमारा केमिकल चेंज होगा। हम तो जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में तो चेंज तो बेटा दो ही टाइप का होता है, ठीक है ना। चेंज कितने टाइप होते हैं? दो ही टाइप के। एक तो हमारा केमिकल चेंज और दूसरा हमारा क्या, हमारा फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज, ठीक है ना। कहते हैं केमिस्ट्री में चेंज कितने टाइप होते हैं? जनरली दो टाइप के चेंज होते हैं। एक होते हैं केमिकल और दूसरा क्या होता है तुम्हारा फिजिकल चेंज होता है। अब कहते हैं कि ये होते क्या है एक्चुअली, नाम में सही देखेंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि पहले मैं आपको फिजिकल समझाता हूँ, फिर हम लोग केमिकल समझेंगे, ठीक है ना। फिर हम चलेंगे कहाँ पर, हमारा अपना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे चलेंगे। तो कहता है कि दुनिया का वो चेंज, ठीक है ना, दुनिया का वो चेंज जिसमें कुछ नया नहीं मिला आपको, ठीक है ना। मतलब या फिर ना नया कोई चीज मिले, ना नया कोई चीज बने। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। और दुनिया का वो सारा चेंज आपका केमिकल चेंज कहलाएगा, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे हमेशा। न्यू सब्सटेंस क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल में कहने का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझो, ठीक है। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको मैं समझा रहा हूँ और ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब, नया सब्सटेंस कहने का मतलब क्या, जो चीज़ आपने मिलाया। चेंज कब होगा? जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में क्या होंगी, इंटरेक्ट करेंगी, आपस में आकर के मिलेंगी। तो मिलने का जरूरत वाकई में कुछ ना कुछ क्या होगा, निर्माण करेगा, ठीक है। तो जब कुछ चीज़ हम मिलाएंगे, ठीक है ना, और उसमें से हमें कुछ उसका कुछ नया गुण देखने के लिए मिला, ठीक है ना, कुछ नया हमको मिल गया, ठीक है ना, तो वो हमारा केमिकल चेंज होगा। बट अगर हम जो चीज़ को मिलाए हैं, ठीक है ना, और उसमें उसी की प्रॉपर्टी हमें बराबर क्या हो रही है, अपियर दिख रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ हमको नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में, ठीक है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ क्या बच्चों, पेपर, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब ये है, अगर मैं बोलता हूँ टीयरिंग ऑफ पेपर मतलब क्या, मैंने पेपर को लिया और क्या क्या, पेपर को मैंने फाड़ दिया, ठीक है। फाड़ने का फिर मेरा पेपर क्या है, पेपर का टुकड़ा ही है और बचा हुआ, ठीक। अगर ग्लास का शीशा टूट गया, ठीक है ना, ग्लास अगर टूट गया तो ग्लास टूटने के बाद भी क्या रहता है, ग्लास ही रहता है। तो आप टूटे चाहे कोई चीज़ टूटे चाहे कोई फाड़े, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, हमेशा फिजिकल चेंज होगा। मतलब उसमें आपका आकार तो बदल जाएगा, शेप तो बदल जाएगा, बट वो सब्सटेंस नहीं बदलते हैं। वो सब्सटेंस जो पहले थे वही सब्सटेंस बाद में रहते हैं। बट अगर वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूँ केमिकल चेंज की, ठीक है ना, तो इसमें हमेशा क्या होते हैं, कुछ नया मिलता है और आप इसको दोबारा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है ना। फिर कुकिंग ऑफ फूड, आगे हम चलेंगे तो हम समझेंगे इसको। ये सब हमारा क्या बच्चों, केमिकल चेंज है। क्या हमारा केमिकल चेंज? क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जैसे अभी सीजन किसका चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, काफी ज्यादा गर्मी है, आम का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो आप उधर पहले देखे होंगे जब आम पकना स्टार्ट करता होगा, कच्चा आम जब पूरा पक गया, अगर कोई इंसान बोले कि आप फिर उसको क्या कर दो, कच्चा कर दो, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ पहले था हमारा, फिर वो बाद में हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो कुछ नया हो गया कुछ दिनों के बाद से। अगर कोई इंसान बोलते हैं अगर आप उसको रिवर्स कर दे, ठीक है ना, फिर पके हुए आम से क्या करें, आप कच्चा आम लेके चले हैं तो क्या होगा, आप उसको अचीव कर सकते हैं क्या दोबारा कच्चे आम को? नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो हमारा चेंज कैसा हो गया,
ठीक है ना, हमारा केमिकल चेंज हो गया। इसका मतलब हम इस पूरे केमिस्ट्री में या फिर इस पूरे अभी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग उस केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसमें हम कोई चीज़ को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर तोड़ेंगे, और तोड़ने या फिर जोड़ने के बाद हमें कुछ नया चीज़ मिलेगा, और वो नया चीज़ बिल्कुल क्या होगा, अपने पुराने वाली चीज़ों से अलग होगा। इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन किससे रिलेट किया जाता है, केमिकल चेंज से किया जाता है। तो इस हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज ए केमिकल चेंज देयर इज ए केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब इस दुनिया में जहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा होगा वहाँ पर क्या होता होगा, आपका केमिकल रिएक्शन बच्चों होता रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और सीखते हैं आगे चैप्टर को। समझेंगे, देखेंगे। तो कहते हैं क्या, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन द केमिकल रिएक्शन, तो लिखेंगे इट इज द प्रोसेस, इट इज द process in which new substance is formed with new properties, ठीक है। कहता है क्या, केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई नया चीज का निर्माण होता है, ठीक है ना, और नए गुण के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम कभी दो या दो से अधिक चीजों को मिलाएं, ठीक है ना, और आपस में मिलने के बाद वो क्या हो, कुछ नया दिखे और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, उससे बिल्कुल अलग हो, जो क्या था हमारा पहले था, वो हमारे कहाँ पे क्या हम बोलेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल जानिए, एग्जाम्पल तो हमें जानना ही जानना है। तो कहता है कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन को इससे मैं पहले कि आगे बताऊँ, ठीक है ना, कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को आगे बताने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको दो टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको दो टर्म क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यही वो दो टर्म है जो पूरी केमिस्ट्री में रहता है, रोटेट होते रहता है। ठीक है ना, और इस दो टर्म को अच्छी तरीके से हमें समझना ही होगा। ठीक है, अगर इस दो टर्म को अगर हम लोग समझ लिए, समझ लेना कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को अपने आप को कमांड कर लेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वो दो टर्म आपका क्या होगा, ठीक है, वो दो टर्म है आपका, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहला टर्म हम जो डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम है रिएक्टेंट। क्या नाम है, हम रिएक्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं क्या होता है रिएक्टेंट, ठीक है ना, तो कहते हैं कि रिएक्टेंट एक्चुअली में वो क्या, जो रिएक्ट करे, जो क्या करे, रिएक्ट कर रहा होगा, वो रिएक्टेंट होगा। रिएक्ट करने मतलब क्या, जो आपस में आकर जो मिल रहे होंगे, मतलब जितने भी चीज हम लोग मिलाने के लिए लेकर के आए हैं, जितने भी चीज को हम लोग आपस में मिलाने के लिए लाए हैं, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब कहते हैं क्या, द सबस्टांस, इसका मतलब जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा, ठीक है, जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम जोड़ेंगे तोड़ेंगे, वो सबस्टांस हमारा क्या होगा, केमिकल सॉरी रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द सबस्टांस which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction is called reactant। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए आया हो, ठीक है ना, जैसे अगर इसको अगर हम अपने घर से समझे तो कहते हैं कि सब्जी बनाने से पहले आप जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तेल, नमक, मसाला, हल्दी, जो भी चीज़ है, ठीक है ना, चाट मसाला, जो भी चीज़ है, आप आलू, बैगन, गोभी, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे आप सब्जी बनाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें किस में गिनी जाएंगी, रिएक्टेंट में गिनी जाएंगी। किस में गिनी जाएंगी, रिएक्टेंट में गिनी जाएंगी। ठीक है, और यही इसके जो ठीक अपोजिट में जो खड़ा रहता है उसका नाम है आपका प्रोडक्ट। नाम से ही आप जान जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सबस्टांस which is formed during
ए केमिकल रिएक्शन with new properties with new properties, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। मतलब जो चीज़ आपने मिलाया, ठीक है ना, मिलाने के बाद जो आपको कुछ नया मिला, ठीक है ना, जो नया मिला वो आपको क्या होगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। और उसमें उसकी गुण बिल्कुल नहीं होगी जिस चीज़ को आप मिला रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सब्सटेंस आपको प्राप्त होगा, जो आप सब्सटेंस अचीव करेंगे, ठीक है ना, कब, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आप मिला लिए तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि जब ये दो चीज़ अगर हम लोग समझ गए, ठीक है ना, तो कहता है कि अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है ना, हमारा केमिकल रिएक्शन होता कैसे, इसके पीछे होने के पीछे कारण क्या है, धीरे धीरे हम जानेंगे। और ये भी आज सीखेंगे और जिसको हम कुछ कैरेक्टर को देखेंगे कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो कैसे हम बताएंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम तो बता चुके हैं कि जब भी किसी इंसान को कुछ ना कुछ, या फिर इस दुनिया में कोई भी, ठीक है ना, अगर किसी को अगर कुछ भी होता है तो क्या करता है, अपने आप को इंडिकेट करता है, जिससे आप पहचान जाएंगे कि उसको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है, ठीक है। जैसे अगर अभी बरसात का टाइम है, ठीक है ना, तो सर्दी अगर गर्म हो गया तो बस हो सकता है वो फीवर लग जाए, छींक आ जाए, तो ये क्या है, सिम्टम है, इंडिकेट करना है क्या कि आपकी तबीयत क्या हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर कहीं केमिकल रिएक्शन अगर होता है ना, ठीक है, अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कहता है कि वहाँ कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, और जो दिखेगा वो से क्या कहलाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब ऐसा ऐसा वो कौन कौन चीज़ दिखेगा जिससे हम बोलेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। बट उससे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेंगे केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हो क्या रहा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, जानेंगे और देखेंगे। कहते हैं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बोर्न, मैग्नीशियम when a magnesium ribbon is born in the presence of oxygen। जरा देखो तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब भी कभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, बॉर्न कर रहा है, तो कहता है कि जब भी बॉर्न करेगा, क्या कर रहा है, जब भी बॉर्न कर रहा है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा आगे चला गया मैं, करता हूँ तो पीछे से लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहे थे, मैं कह रहा था कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बोर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे बर्न करेंगे, तो हीट देकर बर्न करेंगे भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक ना। अब कहते हैं यहाँ पे आप देखिए, तो कहते हैं कि यहाँ पर आप कौन कौन चीज ले रहे हैं, आप यहाँ पर ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और इसी दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में जला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीज आपने लिया, जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसके बीच में रिएक्शन होने वाला है, जो जुड़ने वाला है, ठीक है ना, जो आपस में क्या करेगा, आपस में अगर संबंध बनाएगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। ये क्या करेगा आपको, रिएक्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो मिलाने के बाद बना, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट, ठीक है। एक आपका रिएक्टेंट, दूसरा आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर है, देखेंगे। तो कहते हैं कि ये रिएक्टेंट और ये क्या आपका हुआ, प्रोडक्ट हुआ। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कहते हैं कि बेसिकली, ठीक है ना, बेसिकली हमेशा रखना। कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। जनरली लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट को। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही रिएक्टेंट को लिखेंगे, बट बेसिकली, ठीक है ना, जनरली हम कहाँ लिखते हैं रिएक्टेंट को, लेफ्ट हैंड साइड में। तो वहीं राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ रहेगा वो हमारा क्या होगा, मैं बस ये लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या रहता है, प्रोडक्ट। या फिर दूसरा इंडिकेशन में देता हूँ, कहते हैं कि ये आप देख रहे हैं एरो, ठीक है ना। कहते हैं कि एरो जिधर फॉरवर्ड बढ़ता है, मतलब जिधर इसका मुंह जा रहा है, जिधर एरो बढ़ रहा है,
तो जिस साइड बढ़ेगा उस साइड वाला चीज आपका हिस्सा प्रोडक्ट होगा, और उसके ठीक पीछे इंड पर, ठीक है ना, कहाँ पर इंड आपको यहाँ है, तो इंड वाले साइड की तरफ हमेशा क्या लिखा जाएगा, आपको रिएक्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एरो के हेड पर हमेशा प्रोडक्ट और एरो के एंड पे हमेशा आपको रिएक्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कहते हैं क्या, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बॉन्ड करने के लिए जाते हैं, जब इस मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड करने के लिए आते हैं, तो कहते हैं कि क्या उनको हम लोग क्या उनको उसको रब करना जरूरी है क्या, ठीक है ना, क्या उसको रब करना जरूरी है क्या। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वाई मैग्नीशियम रिबन should be rubbed before burning। कहते हैं इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों मैग्नीशियम रिबन को हमको बर्न करने से पहले क्या करना चाहिए, सैंड पेपर से रब करना चाहिए। बिफोर बर्निंग शुड बी रब्ड विथ सैंड पेपर, बिफोर बर्निंग, ठीक है। देखो एक तो कहता है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या क्यों जरूरत पड़ता है, कहता है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सैंड पेपर से उसको रब करना चाहिए। तो कहता है ऐसा क्या वजह है, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, अगर कुछ ना कुछ अगर हुआ होगा तो कुछ ना कुछ पीछे कारण होगा। कारण ये है बच्चों, ठीक है ना, तो कहता है क्या, अगर हम मैग्नीशियम अगर हम बर्न करेंगे बिना साफ किए हुए, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा और मैग्नीशियम सही से जलेगा नहीं। तो कहते हैं कि अब इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है ना, सही से नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा भाई सही से। तो कहते हैं कि सही से इसलिए नहीं जलेगा, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन को जब आप कुछ दिनों के लिए आप जब हवा में छोड़ेंगे ना, तो उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको जलने में कठिनाई होती है और मैग्नीशियम रिबन आपका पूरा अच्छे तरीका से जल नहीं पाता है, ठीक है। देखेंगे तो कहते हैं क्या, सुनेंगे तो कहते हैं कि बिकॉज, कहते हैं भाई देखिए, बिकॉज it remove the protective layer of magnesium oxide, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम रिवर को, ठीक है ना, रिमूव कर मतलब उसको सैंड से घस देना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, अच्छे तरीके से हमारा ऑक्सीजन गसन जल सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ, गर्मी है। तो ये तो बेसिक चीजें थी, ये तो हमारी बेसिक बातें थी, ठीक है ना। अब कहता है क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या कि अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, इंडिकेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ दर्शा रहा होगा, कुछ ना कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उसके बिहाफ पे बोलेंगे क्या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं क्या, वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो हमें दिखता है जब कहीं कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब जब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, ठीक है ना, अब जब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये तो नहीं लिख सकते हैं, सिंपली लिखते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। आज का टॉपिक हम ही एंड करेंगे, फिर हम लोग जब कल मिलेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग 1 by 1, ठीक है ना, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे और सबका एक एग्जाम्पल जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। कहते हैं क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कहता है कि अगर दुनिया में कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो कहते हैं कि वहां पर मोस्टली 99% चांस है कि वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो गैस तो निकल ही रहा होगा, ठीक है ना। क्या हो रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सेकंड अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो कहता है कि कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट भी बनता होगा, ठीक है ना। सबकी बात होगी, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब कुछ चीजें जलने के बाद बच जा रही होंगी, ठीक है ना। कुछ चीजें क्या हो रही, जलने के बाद बच जा रही होंगी, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। और अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। कहता है कि जनरली यही वो 5 चीजें हैं, यही वो क्या है, 5 चीजें हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर कहीं भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, अगर कहीं भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो कहते हैं ये 5 चीज आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या चीज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। ये यही वो 5 चीजें हैं जो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि कहीं पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं क्या, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग 1 बाय 1, ठीक है ना, हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट को 1 बाय 1 करके देखेंगे और एग्जांपल के साथ देखेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है ना, कि क्या ये वाकई में होता है नहीं या सिर्फ लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 110% यहाँ पर अगर दुनिया में कहीं भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये 5 चीज़ आपको हर हालत में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। हर हालत में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है ना, केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर कल से आपको होगा। कल का टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। आज जो मैंने आपको पढ़ाया, आज का वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। पहले आप उसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, अपना ध्यान रखें।